बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। पार्लियामेंट के अंदर धक्का मुक्की मारपीट के आरोप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी सांसद को चोट लगी है, 2 आरएमएल अस्पताल में वो भर्ती हैं, सर से खून बहा और वो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, हम सीढ़ी से गिर पड़े। ये 2 सांसद हैं, प्रताप सारंगी और दूसरे मुकेश राजपूत, दोनों आरएमएल हॉस्पिटल में इस वक्त। मुकेश राजपूत को फोन कॉल करके हालचाल उनका जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में आपको दिखा रहा हूं। हाँ, प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दें। स्पीकर कर दीजिए। हाँ, प्रणाम सर, मुकेश राज। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर, प्रणाम। ले जाया गया था। प्रधानमंत्री ने इनको कॉल किया, प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप उपचार पूरा लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। अब प्रताप सारंगी की बात सुनेंगे, जो जोड़िए ज़रा। वो कह रहे हैं कि इनको, मुकेश राजपूत को धक्का मारा राहुल गांधी ने और ये उनके ऊपर गिर पड़े। वो सीढ़ियों पे खड़े थे, सीढ़ियों से वो गिर गए और उनके सर पर चोट लग गई। जिस वीडियो में उनको ले जाते हुए दिखाया जा रहा है एम्बुलेंस में, अंदर पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सर पर चोट दिख रही है, खून बहता हुआ भी उसमें साफ दिखाई दे रहा है। अब थाने में पहुंचे हैं बीजेपी के 2 सांसद, वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्या राहुल गांधी का नाम उसमें वो लेकर के शिकायत करते हैं, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हमारे रिपोर्टर उस थाने में मौजूद है जहां पर अभी भी वहां ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री ने लेकिन फ़ोन करके हालचाल लिया। मतलब ये मामला कहीं जा नहीं रहा समीर जी, अभी बहुत बड़ा बनेगा। नहीं, बिल्कुल, और बड़ा बनना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अगर फ़ोन कर रहे हैं और 2 सांसद अस्पताल के अंदर भर्ती है, मुकेश राजपूत भर्ती है और सारंगी जी अगर भर्ती हो रहे हैं अस्पताल के अंदर। अब उनका मेडिकल बुलेटिन मुझे लग रहा है शाम तक आएगा कि चोटें कितनी गंभीर है, किस तरीके से स्थिति बनी है। यह गंभीर विषय है। मुझे लग रहा है इस मामले में तुरंत लोकसभा स्पीकर को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और एफआईआर दर्ज कराइए और नामजद एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, आप सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ करेंगे तो संभव नहीं कि कैसे जांच होगी, चूंकि इसमें राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया और सारंगी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का लगा है, वो मेरे ऊपर गिरे से कारण चोट आई है। तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी पर सीधा आरोप लग रहा है। तो राहुल गांधी के नाम से एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अब लोकसभा स्पीकर से कैसे लेते हैं, क्या वो कोई कमेटी बताते हैं, सांसदों की कमेटी बताते हैं कि जो इसकी जांच करेगी, पुलिस को परमिशन देते हैं जांच करने की। ये देखना होगा कि इसको आगे कैसे लेके जाती है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार या लोकसभा स्पीकर। लेकिन मामले ने बहुत ज्यादा तुल पकड़ लिया है। हालांकि कोई लोकसभा के लिए बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, कल का आखिरी दिन है। हो सकता है आज ही हो जाए, अभी खबर आ रही है कि आज ही। बिल्कुल, जिस तरीके से स्थितियां बन गई है, इस बात की संभावना है कि कल तक नहीं जाएगा, आज ही। अब अमित मालवीय बीजेपी के नेता जो पोस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का वीडियो, वो लिख रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एडमिट्स ऑन कैमरा टू हैविंग असॉल्टेड बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी। कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने धक्का मारा था, असॉल्ट किया था, और वो कह रहे हैं इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके आगे एक और उन्होंने पोस्ट करके ये लिखा है कि राहुल गांधी यस्टरडे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे थ्रेटेंड आर्सन एंड वायलेंस। कल एक्चुअली उन्होंने बयान दे दिया था कि आग लग जाएगी पूरे देश में, ऐसी खड़गे जी ने बोला था। उसको भी अब बोल रहे हैं बीजेपी के नेता, और आज ये काम जो है राहुल गांधी ने कर दिया। लिख रहे हैं राहुल गांधी इज अ थ्रेट टू इंडियाज पार्लियामेंट। ये देश की संसद को खतरा है राहुल गांधी, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और भी देख रहा हूँ जो ट्वीट आ रहे हैं। लोग तो कल की जो खड़गे जी ने जो कल वक्तव्य दिया उससे भी जोड़ रहे हैं कि इनकी मंशा कल से ही थी कि कुछ ना कुछ एक वायलेंस की तरफ सबको उन्मुख करें। तो लोग तो अलग अलग तरीके के, जर्नलिस्ट रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको, जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं। कुल मिला के गंभीर से ज़्यादा गंभीर हो रहा है मसला। अरे अभी खबर आ गई है सर, कल संसद चलेगी तो नहीं है, लोकसभा अभी स्थगित नहीं हुई है अनिश्चितकाल के लिए, पार्लियामेंट का एक दिन बाकी था। तो आज इतना हंगामा हो गया, अभी तो कल एक दिन और है। बढ़ाया भी जा सकता है। वो दोनों अध्यक्ष को राइट है पार्टियों से बढ़ा करके जो स्थिति बन गई। देखिए, दिनकर जी ने इसी दिन के लिए कविता लिखी थी, इसलिए देश को जरा ध्यान से सुन लेना चाहिए। हो जाता नरता का इतिहास बड़ा जब बड़े लोग पर्वत से टकराते हैं, नर को देंगे मान भला वे क्या जो नाहक एक दूसरे को धकियाते हैं। वो राजनीति पर बोले, हमारी राजनीति पर एक कविता है।
तो ये जो हमारे इस समय का देखिए FIR कर दो, लोकसभा अध्यक्ष बुला दो, FIR पुलिस की हैसियत हो गई कि राहुल गांधी के खिलाफ या किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की किस पुलिस की हैसियत है? क्या होगा FIR से? और दूसरा यह है कि इसलिए FIR से इस प्रकार के मसले नहीं सुलझते हैं। देश को, पार्टियों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमारे चुने हुए सांसद जो शीर्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं और इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, अगर उनके बीच यह स्थिति हो रही है तो फिर तो वही बात है कि कौन है जिम्मेदार? सर, जिंदा रहने के लिए कातिल की सिफारिश चाहिए, शहर के आइन में तारीख भी लिखी जाएगी। जिम्मेदार कौन है सर इसके लिए? नहीं, देखिए इस समय की स्थिति में तो जिम्मेदार मैं विपक्ष को मानता हूं, क्योंकि विपक्ष ने आम प्रतिरोध से बाहर निकल के जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को निशाना बनाया, जिस ढंग से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी को निशाना बनाया, मैं पूछता हूं देश से कभी ऐसा सुना गया था कि उपराष्ट्रपति कह रहे हो कि मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं हार नहीं मानूंगा, और लोग और विपक्ष के नेता खड़ा होकर कह रहे हैं कि मैं किसान और मजदूर का नेता हूं। वो बोल रहे हैं आप मेरे कमरे में आइए, बोले मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगा, आप बुलाकर अपमानित करते हैं। आप दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपका तो क्यों ये तो सम्मान ठीक है, करें? दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें विपक्ष कैसे हो गया जिम्मेदार? देखिए उपराष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच इस प्रकार की भाषा, ये तू मैं से आगे की भाषा होती है सर। ये सामान्य भाषा नहीं है। अब कांग्रेस वीडियो डाल के कह रही है, इसमें साफ दिखता है बीजेपी के सांसद डंडे लगा के प्ले कार्ड लाए थे। नहीं, आप देखिए ज़्यादा गहरी बात आप जब कर रहे थे कि विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, जब बात आती है, जब राहुल गांधी ने देखा कि सारंगी जी के चेहरे से खून निकल रहा है और उन तक गए, उनके राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, सुन लेंगे। संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. I am looking into it. सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। राहुल जी, श्री तिरुचि शिवा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, Mr. Tiruchi Shiva. Sir, this is one side. This is the version of one side, sir. There was a demonstration going outside, and
Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition in the other house, What is your point is a of order? very senior person, and he has complained that he was only opposed. We respect All all I know lady is- members. We respect every One woman second. in this country, All I sir. know is Nothing has happened of Honorable that, sir, lady sir. member Nothing has happened of Konyak that, has sir. sought my We protection. respect women, sir. I have heard They her. don't respect even She Ambedkar. was They respect literally in women. tears. Whether it's a member of parliament or anybody in this country. The House Rahul Gandhi has made a complaint that he was only at opposed. 11 a.m. on Friday, the 20th December 2024. तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित कर दिए गए हैं कल तक के लिए, लेकिन हंगामा आपने देख लिया कितना जबरदस्त था। लीडर ऑफ हाउस जो यहां पर हैं राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने हाथापाई की है हमारे सांसदों के खिलाफ, अभी तक तो 2 सांसदों की बात की जा रही थी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, प्रताप सारंगी और दूसरे मुकेश राजपूत। अब एक महिला सांसद जो बीजेपी की, उन्होंने सभापति से शिकायत की है कि उनके साथ भी राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है। ये एक और तस्वीर आई हुई है जिसमें राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने इधर इस तरफ कांग्रेस के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें आपको राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई देंगे। मकर द्वार की तस्वीर है ये, जहां पर ये सारा हंगामा हुआ है और यहीं पर कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की की है राहुल गांधी ने, आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। अब इस तस्वीर से बहुत कुछ जाहिर नहीं है, बस उस जगह की है ये तस्वीर जहां पर ये सारा कांड हुआ, कहना चाहिए। जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। भैया जी प्रियंका गांधी कह रही हैं हम रोज प्रदर्शन करते हैं, कभी हमने किसी का रास्ता नहीं रोका। इन लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया, ये इसी नियत से आए थे हिंसा करने की। बीजेपी इनसे यही कह रही है कि तुम लोग रोज प्रदर्शन करते हो, हमने तो कभी परेशान नहीं किया तुमको। हम एक दिन प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने धक्का मुक्की कर लिया हमारे साथ। सर, वन वर्ड अगेंस्ट अनदर, क्या कहें विजय जी? सर, मुझे लगता है कि देखिए, ये मसला पुलिस के वहाँ पर एफआईआर जाने से तो कुछ होगा नहीं। पॉलिटिकल एक मसला है, मतलब जो क्राइम हुआ है यदि उसको मानते हैं, उस पर मैं जा नहीं रहा, लेकिन मसला बड़ा है, राजनीतिक मसला है कि किस तरह से हमारे पक्ष और विपक्ष में जो गर्मा गर्मी तनातनी बढ़ रही है, उसका कोई इलाज करने की ज़रूरत है। अभी हम राज्यसभा में भी देख रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव पारित करने की बात हो रही है। अभी चेयर ने बड़ी एक और गंभीर बात कही है। पांगनान कोन्याक जो नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद है, वो पहली महिला सांसद हैं, पहली राज्यसभा सांसद है नागालैंड से, समझे? तो वो उन्होंने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, अब क्या आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि शी मेट मी एंड वाज इन टीयर्स,
नाराज वो तो रो वो रही भी थी एक बुरी गंभीर तरह। मसला है कि उस पर किस तरह से ये बात हो रही है, तो ये उन्होंने कहा गंभीर मसला है। और आप उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक और सांसद मेरे साथ ऐसा करे। पिछले पूरे इस सदन के दौरान लगातार ये गर्मा गर्मी तनातनी का ही माहौल रहा है। संसद में कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, एक हफ्ते तो पूरा का पूरा हाउस एडजॉर्न ही चलता रहा कि, और जब संसद में संविधान पर बहस हुई उसके अगले दिन की बात ये हम कर रहे हैं कि इस तरह से संविधान। एक बार किरण रिजिजू कुछ बोल रहे हैं, दोबारा उनकी बात भी सुन लें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। फॉर द रिकॉर्ड, अब 3 सांसदों के साथ हाथापाई धक्का मुक्की के आरोप लगा रही है बीजेपी। एक महिला राज्यसभा सांसद भी उन्होंने शिकायत की है उपराष्ट्रपति से कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई है। उन्होंने भी राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है सब अमित शाह की खाल बचाने के लिए बीजेपी कर रही है। नहीं, देखिए कुछ तो बोलना है, माइक आगे लगा देंगे तो कुछ तो बोलेंगे डिफेंस में, लेकिन मेन बात यह है एक महिला सांसद, वो भी उनके भी आंखों में आंसू थे। क्या ये फोन नहीं कर सकती थी? ये उसी समाज से आती है कोनियाक जी, नागालैंड से आती हैं, ट्राइबल समाज से आती हैं, जो जय भीम बोल रही हैं प्रियंका जी। क्या एक फोन नहीं कर सकती थी वहां पर अपनी? सच में अगर वो भीम बाबा साहब भीम के लिए इतना अगर उनके अंदर आदर था तो समस्या क्या है? राहुल गांधी जब वो उठ के गए सारंगी जी से मिलने, उस टाइम पे उन्होंने रिमोर्स क्यों नहीं किया? उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या वो उठ के उनका हालचाल नहीं ले सकते थे क्या कि क्या हुआ? उनको एक पानी का ही ग्लास दे देते तो वहीं पे मसला हल हो जाता। तो जो आप बात बोल रहे हैं इसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है या नहीं? इस मामले को डिफ्यूज करने में विपक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उस जगह पे। उस जगह पे उस माहौल में सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी थे। अगर वो जाते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसा है कि अभी अकड़ खत्म ही नहीं हुई है। अब यही